आप देख रहे हैं ऊषा स्टडी पॉइंट में यूजीसी नेट द्वारा पॉलिटिकल साइंस के लिए मेरे नोट्स से रिवीजन, जिसका ये 8वां भाग है। और ये आपके लिए जो है अन्य एग्जाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीडीसी, जेआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड और यूपीएचईएससी के तहत जो असिस्टेंट प्रोफेसर के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी ये हेल्प करेगा। विशेष रूप से ये नेट जेआरएफ तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उपयोगी है। और तो शुरू करते हैं हम इसको रिवाइज करना। यहाँ पे जो है सुमेलित करना है, कुछ इवेंट हैं, इम्पोर्टेंट इवेंट हैं या इनको वाद भी कह सकते हैं। तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, ये जो वाद है 1951 में आया था, सुमेलित करने के लिए ही आता है। और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 में, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में आया था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। यहाँ पे इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो है इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रख सकते हैं, वन लाइनर में भी पूछ सकता है। वहीं मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ की बात करें तो ये 1980 में आया था। वामन राव बनाम भारत संघ 1981 में ये वाद आया था। फिर देखते हैं बलवंत राय, ये पंचायती राज से संबंधित कुछ इवेंट्स हैं। तो बलवंत राय मेहता समिति की बात करें तो पंचायती राज से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण ये समिति है। 1957 में जो है इसका गठन हुआ था, जिसने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश दी थी। वहीं अशोक मेहता समिति की बात करें तो 1977 में इसका गठन हुआ था और इसने द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। JVK राव की बात करें तो ये समिति 1985 में गठित हुई थी और जिला स्तरीय निकाय जो है इसकी इसने बात की थी। वहीं LM सिंघवी या लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की बात करें तो 1986 में गठित हुआ था और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। थुंगन समिति की बात करें तो 1987 में इसका गठन हुआ और जिला आयोजना के संबंध में इन्होंने अपनी सिफारिशें दी या रिकमेंडेशन दी। यहाँ पे कुछ बातें हैं, इनको सुमेलित करने के लिए आता है। केंद्र स्थल सिद्धांत की बात करें तो हेराल्ड मैकिंडर से संबंधित है। वहीं वेरी इंपॉर्टेंट में रखेंगे संरचनात्मक यथार्थवाद की बात करें तो केनेथ वॉल्टेज की ये संकल्पना है। कलह वृद्धि की बात करें तो थॉमस एलिंग इससे संबंधित हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, युद्ध राजनीति को और तरीकों से जारी रखना है। युद्ध क्या है? राजनीति को और तरीकों से जारी रखना है, अर्थात युद्ध भी एक राजनीति का ही तरीका है। ये कथन है कार्ल वॉन क्लोजेविट्स का कथन है कि जो युद्ध है वो राजनीति को और तरीकों से जारी रखना है। एजेंडा फॉर पीस, ये 2021 में भी पूछ लिया था और मेनी टाइम आस्किंग ये है। एजेंडा फॉर पीस जो है कब और किसने प्रतिपादित किया? तो ये बुतरस घाली ने प्रतिपादित किया था और ये यूएनओ के महासचिव थे, 6वें महासचिव थे। हमने पढ़ा भी था इसको, तो वर्ष उस हिसाब से आप देख लेंगे, ठीक है। तो एजेंडा फॉर पीस जो है ये बुतरस घाली ने इसको प्रस्तावित किया था। वहीं पूछते हैं सस्टेनेबल गोल्स जो है किसने प्रस्तावित किया था? तो कोफी अन्नान, वो भी यूएनओ के महासचिव थे। तो कोफी अन्नान जी ने जो है सस्टेनेबल गोल जो है उनको प्रस्तावित किया था या उसकी संकल्पना दी थी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको सुमेलित करने के लिए दे देता है कुछ क्वेश्चन, जैसे पारंपरिक हथियार कटौती संधि 1990 में हुई थी। वहीं सामरिक हथियार कटौती संधि, जिसको कि आप स्टार्ट 1 बोलते हैं, ये 1991 में आया था। वहीं स्टार्ट जो सेकेंड है वो 1993 में आया था, हम पहले भी देख चुके हैं। वहीं CTBT यानी कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि, ये 1996 में आया था। मेनी टाइम आस्किंग है, कभी सिंगल तो कभी आपको सुमेलित करने के लिए दे देगा एक साथ कई फैक्ट। तो ये तीनों याद रखेंगे। जो PTBT है, पार्शियली टेस्ट बैन ट्रीटी, सबसे पहले आया था 1963 में। उसके बाद आया था NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि 1968 में आया था। और उसके बाद आया था CTBT, कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी 1996 में। तो इसको याद रखेंगे। वहीं स्वेज संकट भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 1956 में उत्पन्न हुआ था। कोसोवो में यूएनओ का जो मिशन है वो 1999 में शुरू हुआ था। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अरबिंदो की जो पुस्तकें हैं उनका सही क्रम जो है यहाँ पे आपको बताना होता है। हालांकि ये भी महत्वपूर्ण है कि ये सभी पुस्तकें अरविंद की ही हैं, ये भी याद होना चाहिए, अरविंद घोष की। कई बार इनका नाम अरविंदो लिखा होता है। तो लव ऑफ डेथ, ये 1921 में इनकी पुस्तक आई थी। वहीं ऐसे ज्ञान गीता 1922 में। द लाइफ डिवाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, सिंगल भी पूछ लेता है, ये 1939 में आई थी। वहीं सावित्री जो है 1940 में आई थी, अरविंद घोष की किताब है ये। फिर देखते हैं समान लेकिन विभेदीकृत जिम्मेदारी, 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन या जो रियो सम्मेलन हुआ उसमें ये अवधारणा जो है डेवलप की गई थी, आई थी, पर्यावरण से संबंधित है ये।
फिर आप देखते हैं सुमेलित करने के लिए आता है साल्ट 1 पहले आया था 1969 में, साल्ट 2 आया था 1972 में, स्टार्ट 1 आया था 91 में, स्टार्ट 2 आया था 1993 में। इनका फुल फॉर्म क्या है और इस पे शॉर्ट्स मैंने बनाया था 15 सेकंड का, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप इसको डिटेल में भी देख सकते हैं। आगे देखते हैं, कह रहा है कि फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव की बात करें तो ये चेस्टर बर्नार्ड की बुक है, लोक प्रशासन से संबंधित जो है इनकी किताब है और इम्पॉर्टेंट बुक है, इसलिए इसको याद रखेंगे। फिर कह रहा है किस आयोग या समिति ने व्हिसल ब्लोअर के संरक्षण की बात की या सिफारिश की, यानी जो भी भ्रष्टाचार को सामने लाते हैं उनके संरक्षण की बात किसने की थी, तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग जो कि 2005 में आया था, उसने जो है व्हिसल ब्लोअर की संरक्षण की बात की थी। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में आया था और दूसरा 2005 में, ये भी पूछ लेता है तो ध्यान रखेंगे। फिर कह रहा है भारत के अपारस्परिकता के सिद्धांत पर आधारित अच्छे पड़ोसी की नीति का श्रेय किसे दिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इंद्र कुमार गुजराल को दिया जाता है। 1977 में जो है ये इन्होंने ये संकल्पना दी थी और इनका कहना ये था कि हम अपने पड़ोसियों के साथ, और पारस्परिकता का मतलब है कि बिना लाभ की आकांक्षा के भी हम उनकी हेल्प करेंगे, उनकी सहायता करेंगे। यहाँ पे एक संकल्पना है सच्ची या असली गुटनिरपेक्षता, 1977 में मोरारजी देसाई के द्वारा लाया गया था और अमेरिका के साथ संबंधों का विकास यहाँ से शुरू हुआ था। इसके पहले हमारा अधिक झुकाव 1977 से पहले रसिया की तरफ था, क्योंकि रसिया के साथ हमने 1971 में मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किया था। फिर एक क्वेश्चन पूछा है कि बुश डॉक्ट्रिन क्या है, देखते हैं। कह रहा है कि बुश डॉक्ट्रिन क्या है, तो अमेरिका ने राज्य क्षेत्र के भीतर कार्यकलापों के लिए राज्यों को ही जिम्मेदार ठहराया और विफल राज्यों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई का अधिकार भी प्राप्त कर लिया, उसी को बुश डॉक्ट्रिन कहते हैं। एक चीज़ पूछता है या सुमेलित भी करने को दे सकता है, यूएसएसआर यानी रसिया को, सोवियत संघ को जो है दुष्ट राज्य की संज्ञा किसने दी थी, तो रोनाल्ड रीगन ने। कई बार आपको रोनाल्ड रीगन, बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश ऐसे ऑप्शन दे देगा, तो रोनाल्ड रीगन ने रसिया को, यूएसएसआर को जो है दुष्ट राज्य की संज्ञा दी थी। वहीं यूएसए ने ईरान को शैतान साम्राज्य कहा था, ये भी कह सकते हैं कि शैतान साम्राज्य किसे कहा, तो ईरान को कहा था, न कि रसिया को। रसिया को दुष्ट राज्य कहा और ईरान को शैतान साम्राज्य। नेक्स्ट है, किस घटना के पश्चात अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान से संबंध समाप्त कर लिए, तो केन्या तथा तंजानिया में जो अमेरिका के दूतावास थे वहाँ पे तालिबान द्वारा आक्रमण किया गया, उसके बाद से अमेरिका ने तालिबान से अपने संबंध समाप्त कर लिए। हालांकि ऐसा माना जाता है कि तालिबान को खड़ा करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ था वो अमेरिका का ही था, लेकिन जब तालिबान ने, उस अमेरिका द्वारा ही खड़े किए गए तालिबान ने अमेरिकी दूतावासों पर हमला किया जो केन्या और तंजानिया में थे, तो अमेरिका ने तालिबान से अपने संबंध समाप्त कर लिए। कुछ और फैक्ट्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं काफ़ी ये। यहाँ पे कह रहा है आपको सुमेलित करने के लिए पूछता है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1992 में हुई थी। 2021 में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष जो है रेखा शर्मा थी, अभी भी वही हैं, रेखा शर्मा ही हैं। और प्रथम जो अध्यक्ष थी राष्ट्रीय महिला आयोग की वो जयंती पटनायक जी जो है ये थी। फिर कह रहा है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय का गठन कब हुआ था, तो 2006 में महिला और बाल विकास मंत्रालय का गठन हुआ था। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत वर्ष 2010 में हुई थी। वहीं सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2011 में आया था। अगला है, किसने भारत में चुनाव खर्च राज्य द्वारा किए जाने का विरोध किया है, तो दिनेश गोस्वामी समिति ने चुनाव खर्च को राज्य द्वारा किए जाने का विरोध किया है। नेक्स्ट है आपका, वह समाचार पत्र जिसका प्रबंधन एक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है कौन सा है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ऐसा समाचार पत्र है जिसका प्रबंधन ट्रस्ट द्वारा या न्यास द्वारा किया जाता है। शून्य आधारित बजट का सृजनकर्ता जो है वो कौन थे, तो पीटर एफिर शून्य आधारित बजट के सृजनकर्ता माने जाते हैं। ग्रामीण स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा देने का पहला प्रयास किया गया था, तो पहला प्रयास राजीव गांधी के काल में किया गया था 64वें संविधान संशोधन द्वारा। हालांकि वो सफल नहीं हो पाया था क्योंकि लोकसभा भंग हो गई थी, तो दोबारा इसे 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया प्रधानमंत्री नरसिम्हा जी के काल में, और तब जाके ये पारित हो पाया था। तो अगर पूछे कि पहला प्रयास कब किया गया, तो 64वें संविधान संशोधन द्वारा राजीव गांधी के काल में, और ये लाया गया नरसिम्हा राव के काल में 73वें संविधान संशोधन द्वारा। ये कुछ बुक्स हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी ध्यान रखेंगे। हर्बर्ट साइमन की एक बुक्स है प्रूफ्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट बुक है लोक प्रशासन के क्षेत्र में। वहीं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो हेनरी फेयोल की बुक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि
भारतीय संघवाद एक नए प्रकार का संघ है, अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाला। तो ये स्टेटमेंट जी ऑस्टिन का है। अगला है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में। 2-3 बातें ध्यान रखेंगे। देखिए, जो साम्यवादी पार्टी है इसकी स्थापना एम.एन. राय के काल में 1925 में हुई थी। वहीं पूछे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कोष्टक में दे दे, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में हुई थी। और यदि पूछता है कि भारत में साम्यवादी पार्टी की प्रथम सरकार कब बनी थी, तो 1957 में केरल में बनी थी। तो ये तीनों फैक्ट्स एक साथ ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर है पीके थुंगन समिति, जो है ये 1986 में जो कि आई थी, इसका जो संबंध है वो जिला योजना में आवश्यक राजनीतिक तथा प्रशासकीय संरचना के प्रारूप पर विचार करना है। आगे कुछ महत्वपूर्ण वाद हैं, उनसे संबंधित बातें हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं। भारत संघ बनाम नवीन जिंदल, तो इसका संबंध है तिरंगा फहराने के अधिकार से। रूदल बनाम बिहार राज्य की बात करें तो मौद्रिक मुआवजा दिए जाने से संबंधित है। एनसीईआरटी में भी ये फैक्ट्स मिल जाएंगे। भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ये चुनाव हेतु उम्मीदवारों के पूर्व वृत्त जानने का अधिकार से संबंधित है। वहीं एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ल जीने के अधिकार से संबंधित हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे आप। यहाँ कुछ और भी फैक्ट्स देखते हैं। प्लेटो से संबंधित फैक्ट्स हैं, देख लेते हैं। प्लेटो के संवाद और मुख्य विषय। सिंपोजियम जो है ये प्लेटो की एक संवाद है जिसमें प्रेम की तत्व मीमांसा की बात की गई है। यानी सिंपोजियम का मुख्य विषय है प्रेम की तत्व मीमांसा। ये दोनों अवधारणाएं या यहाँ तक जो हम पढ़ेंगे प्लेटो से संबंधित हैं। रिपब्लिक की बात करें तो राजनीति का क्षेत्र। फिलेबियस की बात करें तो विचारों के सिद्धांत को नीति शास्त्र के क्षेत्र पर लागू करना। टाइमेयस की बात करें तो भौतिक अस्तित्व के सिद्धांत का क्षेत्र से संबंधित है। कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। राजनीतिक संस्कृति जो है इसकी अवधारणा सर्वप्रथम, इस अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो राजनीतिक संस्कृति अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन ग्रेवियल आमंड ने किया था। आधुनिकीकरण और राजनीतिक अपक्षय का सिद्धांत का निर्माता कौन है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, में इसको रखेंगे, मेनी टाइम आस्किंग है। हटिंगटन कुल मिला के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अलग से भी आप गूगल पे सर्च करके एक बार पढ़ लीजिएगा। आधुनिकीकरण की बहुपक्षीय प्रक्रिया हो गया, राजनीतिक अपक्षय की बात हो गई, और ये सभी हटिंगटन से संबंधित है। इनका बुक है फॉल्ट लाइन ऑफ सिविलाइजेशन, और इनकी एक और भी बुक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फॉल्ट लाइन ऑफ सिविलाइजेशन इनकी इंपॉर्टेंट बुक है। आधुनिकीकरण की बहुपक्षीय प्रक्रिया, राजनीतिक अपक्षय का सिद्धांत, ये सभी हटिंगटन से संबंधित हैं। फिर कह रहा है किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अविरत परमादेश के सिद्धांत का उपयोग किया था? तो विनीत नारायण बनाम भारत संघ में अविरत परमादेश के सिद्धांत का उपयोग किया था सुप्रीम कोर्ट ने। आगे पूछ रहा है कि अंबेडकर समाज आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से संबंधित है। जम्मू कश्मीर के लिए संभाषणकर्ता समूह के अध्यक्ष कौन थे? तो दिलीप बड़गवांकर थे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ें जो आप पढ़ चुके हैं पीछे, जो साल्ट 1 है वो आया था 1969 में, साल्ट 2 जो आया था 72 में आया था, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टास्क जो है, और फिर स्टार्ट भी आपने देख लिया था। स्टार्ट 1 आया था 91 में, स्टार्ट 2 आया था 1993 में। इस पर एक वीडियो 2-3 मिनट का और एक 15 सेकंड का शॉर्ट भी मैंने डाल दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर कह रहा है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, तो ये स्टार्ट का ही फुल फॉर्म है, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। पीटीबीटी ये बार बार इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि सुमेलित करने के लिए आता है और कई बार ध्यान में नहीं रहता है। पार्शियली टेस्ट बैन ट्रीटी सबसे पहले 1963 में आया था, आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। फिर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि 1968 में। सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी 1996 में आया था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उन्हीं चीज़ों को थोड़ा डिटेल में दिया गया है, चूँकि इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको कई बार पढ़ा है और याद करने के लिए इनको थोड़ा डिटेल में लिखा है। तो जब यहाँ कह रहा है पार्शियली टेस्ट बैन ट्रीटी की बात कर रहा है, जो कि आपका आया था 1963 में, सीमित या आंशिक परमाणु परीक्षण संधि, ये बात कर रहा है कि वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष तथा पानी के अंदर परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाता है, और अमेरिका, ब्रिटेन तथा सोवियत संघ ने मास्को में इस पर हस्ताक्षर किया था। वहीं एनपीटी की बात करें, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की, तो 1968 में हस्ताक्षर हुआ था और 5 मार्च 1970 से प्रभावी हो गया था। 1995 से इसे अनियमित काल के लिए बढ़ा दिया गया था। यह संधि केवल परमाणु संपन्न देशों को
एटमी हथियार रखने की अनुमति देता है और बाकी देशों को ऐसे हथियार हासिल करने से रोकता है। यही कारण है कि भारत ने एनपीटी का विरोध किया और उसे भेदभावकारी मानते हुए उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। जनवरी 1967 से पहले परमाणु परीक्षण करने वालों को ही परमाणु शक्ति संपन्न देश माना गया, जिसके अंतर्गत केवल 5 देश आते हैं: अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और सोवियत संघ। तो इन्हें जो है इसमें छूट दी गई है जो एनपीटी है, तो इसीलिए भारत ने एनपीटी पे हस्ताक्षर नहीं किया है। बाकी ये चूँकि कई बार पूछा है, साल्ट 1 1969 में, साल्ट 2 1972 में, स्टार्ट 1 1991 में, स्टार्ट 2 1993 में आया था। आई होप कि अब आपको ये फैक्ट याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ फैक्ट्स देखते हैं। बर्लिन से रिलेटेड जैसे फैक्ट्स हैं, तो इसमें आपको पूछा है कि बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी। तो ये खड़ी की गई थी 1961 में। और बर्लिन की दीवार गिरी कब, तो ये 1989 में। और इसमें जो है कुछ फैक्ट्स हैं जिनको ध्यान में रखना होता है ईयर बर्लिन के संबंध में। तो इसकी जो दीवार खड़ी की गई थी 61 में और ये दीवार गिराई गई थी 1989 में। और क्यूबा मिसाइल संकट की बात करें तो आपको याद हो गया होगा, क्यूबा संकट हो चाहे क्यूबा मिसाइल संकट हो, ये 1962 में उत्पन्न हुआ था। वहीं कोरिया संकट की बात करें तो 1950 में उत्पन्न हुआ था और क्यूबा संकट 1962 में। और कुछ और फैक्ट्स हैं सुमेलित करने के लिए, एक आध बार पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद कर लेंगे तो बेटर होगा। डोमिनिक रिपब्लिक में अमेरिका का हस्तक्षेप 1965 में, चेकोस्लोवाकिया में सोवियत संघ का हस्तक्षेप 1968 में, अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन का चीन दौरा 1972 में। और यही वो समय है जब चाइना ने भारत पर आक्रमण भी किया था। कंबोडिया में वियतनाम का हस्तक्षेप 1978 से 1989 में। और अफ़गानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप 1979 से 1989 में। गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने और सुधार प्रक्रिया प्रारंभ हुई। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। ये जो है 1985 की घटना है जब गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने और सुधार की प्रक्रिया को प्रारंभ किया। वहीं जर्मनी के एकीकरण की बात करें तो 1990 में हुआ। सोवियत संघ का विघटन जो है 1991 में और शीत युद्ध की समाप्ति यहीं से प्रारंभ हुई। और हम चूँकि एक वीडियो में 10 से 11 पेज ही देखते हैं, ये लास्ट पेज है, इसमें हम कुछ फैक्ट्स देखते हैं। सुमेलित करने के लिए आता है या पूछता है किससे संबंधित है। ट्रूमैन सिद्धांत की बात करें तो 1947 में आया था। मेनली साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए लाया गया था इसको। 1947 में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन थे और इसीलिए इसका ट्रूमैन सिद्धांत नाम दिया गया। मार्शल प्लान की बात करें तो ये एक केंद्रीय मंत्री थे अमेरिका में और पश्चिमी यूरोप के निर्माण में अमेरिकी सहायता। लेकिन मूल रूप से देखें तो ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना दोनों ही साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए रसिया के विरुद्ध लाया गया था। वहीं बर्लिन की घेराबंदी की बात करें तो ये 1948 से 1949 में सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की घेराबंदी कर दी गई और अमेरिका जो है और उसके साथी देशों यानी जो अमेरिका के समर्थक देश थे वो पश्चिम बर्लिन के नागरिकों को जो भी आपूर्ति भेजते थे सोवियत संघ ने उससे अपने विमानों द्वारा उठा लिया और बर्लिन की घेराबंदी कर दी थी। बर्लिन के संबंध में 3 आपको डेट याद रखेंगे जिसको याद करने का आसान तरीका ये है: 1950, 1960 और 1990। तो 1950 में से जो है आपको एक घटा देना है, 1960 में एक जोड़ देना है और 1990 में से एक घटा देना है। ठीक है, पहले और लास्ट वाले में से एक एक घटाना है, बीच वाले में एक जोड़ देना है। आपको 3 ईयर याद रखने हैं, एक तो है 1950, एक है आपका 1960 और एक है 1990। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों में आपको माइनस करना है और यहाँ आपको प्लस करना है। तो 1950 से एक माइनस करेंगे। 1949 में बर्लिन की घेराबंदी की गई थी। ठीक है, और 1960 में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी और 1960 में एक जोड़ेंगे। 1961 में बर्लिन की जो दीवार है वो खड़ी की गई थी और 1990 -1 यानी जो बर्लिन की दीवार है उसको गिरा दिया गया था। तो बर्लिन से संबंधित 3 फैक्ट्स हैं। बर्लिन की घेराबंदी 1949 में, बर्लिन की दीवार खड़ी की गई 1961 में और बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया 1989 में। आगे कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। कोरिया युद्ध की बात करें तो 1950 से 53 तक चला और 38वीं समानांतर रेखा द्वारा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का विभाजन कर दिया गया। सीटों की बात करें तो 1954 में आया था। वियतनाम में अमेरिका हस्तक्षेप 21 साल तक चला था, 1954 से लेकर 1975 तक। वहीं सेंटो की बात करें तो सेंटो जो है ये पहले नाटो आया, फिर सीटो, फिर सेंटो 1955 में आया। हंगरी में सोवियत संघ के हस्तक्षेप की अगर बात करें तो ये आया था आपका
1956 में हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप हुआ था। क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित बे ऑफ पिग्स आक्रमण 1961 में हुआ था। तो अभी हमने इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट देखा। अन्य पार्ट देखना चाहते हैं जो मेरे नोट्स का है तो उनका जो है मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। आगे मैं इन फैक्ट के अलावा डिटेल वीडियो भी लेकर आऊँगी जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।